अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम नोटबुक एलएम को ना सिर्फ देखेंगे बल्कि इसको अमली तौर पर इस्तेमाल करेंगे और मैं शुरू से आपको बताऊँगा कि हम नोटबुक एलएम में एक नोटबुक बनाकर इसको नोटबुक को बनाएँगे कैसे और इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे और जो हमारा मकसद है या हमारा कोई भी एम है तो उसमें हम उस अपने एम के लिए ये हमें कैसे हेल्पफुल साबित हो सकता है और ये एक मल्टी पर्पज़ प्लेटफ़ॉर्म है। मल्टीपर्पज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक ही काम करने के लिए इससे पहले हमें बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स इस्तेमाल करने पड़ते थे। अब हमें उन सब की ज़रूरत नहीं है। अब जब नोटबुक एलएम आ गया है, तो इसके ज़रिए हम बहुत सारे टास्क एक साथ कर सकते हैं। मुझे कुछ दोस्तों ने कहा था कि जी आप हमें बनाना सिखाएँ इसमें जो एक पॉडकास्ट होता है वो बनाना सिखाएँ। लेकिन मैं उनको थोड़ा-सा और भी गाइड कर दूँ। सबसे पहले तो इसको हम ओपन कर लेते हैं नोटबुक एलएम को, ताकि इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो हमें आसानी से समझ भी आ जाएँ। जो हम बात करेंगे वो फिर सामने स्क्रीन पे हमें नज़र भी आएगी। अच्छा जी, इसको आपने अगर पहली बार आप ओपन कर रहे हैं तो आपको अपने जीमेल अकाउंट के साथ इसको लॉगिन करना है। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपने इसका मेन इंटरफ़ेस ओपन कर लेना है ये वाला। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्रिएट न्यू नोटबुक करेंगे। यहाँ से भी आप कर सकते हैं। इसको आप यहाँ से भी क्रिएट न्यू नोटबुक कर सकते हैं। अच्छा जी, वो फ़ौर ही सोर्स कोड पे चला गया कि हमें इसमें सोर्स इनपुट करें, तो अभी हम नहीं करते। अभी हम थोड़ा-सा इसको पहले समझते हैं कि नोटबुक एलएम में हम कर क्या सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम स्टूडेंट हैं, किसी भी उसमें क्लास के स्टूडेंट हैं, तो उसमें हमारे लिए, अब मैं सिर्फ स्टूडेंट की मिसाल दे रहा हूँ, लाज़मी नहीं है कि आप स्टूडेंट ही हैं। आप जिस भी शोबा से तल्लक रखते हैं, आप वो कंसीडर कर लें। मैंने एक मिसाल दी है कि हम स्टूडेंट के लिए हम कर रहे हैं। तो हम इसके लिए एक स्टडी मटेरियल तैयार करेंगे और उसको किस-किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, हम देखते हैं इसको। तो इसका जो आप लोगों ने जो कहा था, आपकी जो डिमांड थी कि एक पॉडकास्ट तैयार करना है नोटबुक एलएम के ज़रिए, तो पॉडकास्ट इसका एक कंपोनेंट है। नोटबुक सिर्फ पॉडकास्ट के लिए नहीं बनाया गया। देखिए यहाँ पे ऑडियो ओवरव्यू में आप ऑडियो पॉडकास्ट बना सकते हैं, यहाँ पे वीडियो ओवरव्यू में आप वीडियो पॉडकास्ट बना सकते हैं, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है नोटबुक एलएम का। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ इसको पॉडकास्ट के अगराज़ व मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये इसका बेसिक एम नहीं है। तो अभी हम स्टडी के लिए एक स्टूडेंट के हिसाब से हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले स्टडी का मटेरियल लिखता हूँ यहाँ पे, बल्कि इसे लिखवाता हूँ जेमिनी से। लेट्स सपोज़ हम एआई के स्टूडेंट, तो एआई के लिए सबसे पहले मैं इसे एक सिलेबस लिखवाता हूँ। मुझे अपने स्टूडेंट्स को समझाना है कि एआई क्या है। तो एआई के लिए, बिगिनर्स के लिए आपने मुझे एक सिलेबस तैयार करके देना है, जिसके ज़रिए मैं समझा सकूँ कि एआई क्या है और ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या रोल प्ले कर रहा है। इससे हम लिखवा लेते हैं सिलेबस। हमारे पास पहले से कोई लिखा हुआ मौजूद हो तो हम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास अगर पीडीएफ फाइल में मौजूद है, अगर पीडीएफ में नहीं है तो उसके और भी अल्टरनेट सोर्सेज हैं। जब हम नोटबुक को अभी प्रैक्टिकली इस्तेमाल करेंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास और कौन-कौन से सोर्सेज हैं। अच्छा जी, मैं इसको ना और कहता हूँ कुछ। AI. ये सिलेबस आप मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स में दें, जिसको मैं वन क्लिक पे कॉपी कर सकूं और कहीं पे पेस्ट कर सकूं। ये प्रॉम्प्ट के साथ ही हमें बताना चाहिए था, क्योंकि एआई लकीर का फ़कीर ही होता है। ये उतना ही समझता है जितना हम इसको प्रॉम्प्ट देते हैं, ये उतना ही उस पे अमल करता है। तो अभी ये हमें देगा
देखिए टेक्स्ट फॉर्म में। अच्छा जी, Copy. Plain text. यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं नोटबुक एलएम में। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पे ये अनटाइटल्ड नोटबुक है, तो इसको हम इसका नाम रख लेते हैं। यहाँ से हम इसको रीनेम करते हैं। इसका हम नाम रख लेते हैं जी, बल्कि इसको नाम हम नहीं भी देते, ये हमारे सिलेबस के हिसाब से खुद ही नाम तैयार कर लेता होता है। यहाँ पे हम इसको जो हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देते हैं। मेरा कीबोर्ड थोड़ा सा मसला कर रहा है, तो मैं पहले इसको चेक कर लूँ। थोड़ा सा मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और मैं इसको चेक करता हूँ। जी, तो हमने यहाँ पर अपना मटेरियल पेस्ट कर दिया है, एआई से रिलेटेड जो भी हमारा था। अब हमने क्या करना है, हम इसको सेंड कर लेते हैं। यहाँ से हमारा ये मटेरियल मौजूद है यहाँ पे, ये हमने इसमें पेस्ट किया है, बल्कि यहाँ पे हमने नहीं करना है इसको मदद के साथ। यहाँ से हमने इसको सोर्स कोड देना है, ऐड सोर्स करना है हमने। यहाँ से ऐड सोर्स में हमने जाना है और हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ सोर्सेज हैं। हमने तो टेक्स्ट कॉपी किया है ना, एक सिलेबस लिखवाया है सीखने सिखाने की गर्ज से, और हम यहाँ पे उसको कॉपी करेंगे। लेकिन आपके पास अगर ड्राइव में है, कोई वेबसाइट का लिंक है जिसपे वो सारा स्टडी मटेरियल आपके पास तैयार है, आपने वो लिंक यहाँ पे कॉपी करना है। बेशक वो यूट्यूब हो या कोई वेबसाइट हो, यूट्यूब की कोई वीडियो है तो आप उसका लिंक भी यहाँ पे दे सकते हैं इसको, या आपके पास अगर कोई फाइल है तो आप यहाँ से अपलोड फाइल भी कर सकते हैं, जो कि आपकी कहीं भी आपकी डेस्टिनेशन पे पड़ी होगी, लोकेशन पे कंप्यूटर में, तो आप उसका पास दे सकते हैं इसको। हमारे पास चूंकि टेक्स्ट है तो टेक्स्ट फॉर्म को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इसको हमने इंसर्ट कर लेना है। अब जी हमारे पास आ गई। हमने क्या करना है, अब इसने हमारी नोटबुक को यहाँ पे नाम दे दिया है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा नाम को शार्ट कर लेते हैं। इसको हम यहाँ तक शार्ट कर लेते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रख लेते हैं। अब हमारे पास ये एक मटेरियल आ गया है। अब हमने क्या करना है, ये मटेरियल हमने इसको दे दिया। अब इस मटेरियल को ये समझ लें कि मैं एक एआई का स्टूडेंट हूँ, ये मेरे पास मेरा सिलेबस आ गया। अब इस सिलेबस के ज़रिए मैंने कोई मल्टीटास्किंग काम करना है ताकि मुझे हेल्प हो सके इसमें। तो इसमें हम किस किस तरीके से ये नोटबुक एलएम जो है ये हमारी हेल्प कर सकता है, इसको हम देखते हैं। तो असल में यहाँ पे ये जो आपने पॉडकास्ट का बताया हुआ है, ये पॉडकास्ट के लिए ऑप्शन भी यहाँ पे मौजूद है। हम यहीं से इसका पॉडकास्ट डायरेक्टली भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन हम इसको ये जो यहाँ पर ये ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, इनमें से कुछ और भी चीज़ें हैं, कुछ और भी मामलात हैं जो बहुत सारे ज़्यादा अहम हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये चैट बॉक्स है। अब इस चैट बॉक्स में हम क्या करेंगे, इस चैट बॉक्स में हम जो हमने अपना सिलेबस प्रोवाइड किया है, इसको इस चैट बॉक्स के ज़रिए हम इससे वो अपने सिलेबस से मतलूबा मालूमात इससे लेंगे। अब हम इसमें इसको क्या कहते हैं, सबसे पहले हम इसको कहते हैं, यहाँ से हम बल्कि इसको कॉपी करते हैं। इस पूरे सोर्स को पढ़कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स का आसान उर्दू में जामिया खुलासा तैयार करो। पहले कोर्स का मजमूई खुलासा दो, फिर हर बाब के 3 अहम नुकात बताओ। जवाब ऐसा हो कि एक बिगिनर तालिब इल्म भी इसको आसानी से समझ सके। जी, इस सवाल को हम कर लेते हैं कॉपी, या कट कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, अब क्या होगा
इसका हमें फ़ायदा क्या है? यहाँ पे मैं आपको एक बात जो अहम समझाना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे पास जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हमारे पास एक किताब है जो पीडीएफ फॉर्म में है, टेक्स्ट फॉर्म में है, जिसके पेजेज़ एक 100 नहीं 1000 बनते हैं, कई हज़ार बनते हैं, कई सौ बनते हैं। तो हमें बैठकर एक-एक पेज को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये हमें उसका आसान अंदाज़ में, आसान अल्फाज में खुलासा तैयार करके देगा और इस तरीके से देगा कि वो मुख्तसर भी होगा और उसके ज़रिए हम उस पूरी किताब को जो उसका सिलेबस होगा उसको कवर कर लेंगे। ये हमारे पास यहाँ पे जवाब आ गया। ये हर बाब के 3 अहम नुकात ये हैं। अच्छा जी, मशीन लर्निंग वगैरह ये वो डीप लर्निंग क्या है और ये उसने एआई से रिलेटेड जनरेटिव एआई क्या है वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें उसने बता दी हैं। फ़िलहाल हमें एआई समझाना मकसूद नहीं है, हमें नोटबुक एलएम का इस्तेमाल करना समझाना, ये हमारा बुनियादी मकसद है। तो ये एक हमने इसको बता दिया है, उसमें आपको उसने सवालात के जवाब दे दिए हैं। अच्छा, इसमें अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें सवाल जवाब तैयार करते हैं। ये एक आगे हमारा खुलासा। अब हमने क्या करना है, इस समरी को हमने पढ़ लेना है जो हमारा सिलेबस में से ये हमें बनाकर देगा। तो अब हमने इसमें सवाल जवाब तैयार करने के, इसी में से हमें सवाल जवाब तैयार करके देखिए सवाल जवाब कैसे तैयार करते हैं। तो देखते हैं कि हम अब, लेकिन ये है, अब जो एक बार कोर्स हम इसको दे चुके हैं वो हमें दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी इसके पास सोर्स में सेव हो चुका है, तो हमें बार बार देने की ज़रूरत नहीं। उसी कोर्स को जो हम सिलेबस उसमें हम उसको दे चुके हैं उसी से ही हम बार बार ये सारे काम लेंगे। अच्छा, अब हम इस चैट बॉक्स में लिखते हैं, यहाँ से लिखवा लेते हैं। अब इसी नोटबुक एलएम सोर्स से हमारे लिए सवालात तैयार करें जो इस कोर्स से मुतल्लिक हों और उसमें 15 अहम सवालात तैयार करें जो एक बिगिनर एआई का तालिब इल्म समझ सके और मुमकिन तौर पर उससे उसके इम्तिहान में पूछे जा सकते हों। सवालात को आसान से मुश्किल की तरतीब में रखना है और हर सवाल के नीचे मुख्तसर जवाब भी देना है। आसान से मुश्किल की तरतीब हमने क्यों रखी है, इसको पहले हम यहाँ से कट कर लेते हैं या कॉपी कर सकते हैं। कट इसलिए करते हैं कि हमें दोबारा डिलीट नहीं करना पड़ेगा नया सवाल लिखने के लिए। यहाँ पे हमने ये पेस्ट कर दिया। अब आसान से मुश्किल में क्या है, शुरू में ही अगर मुश्किल सवालात आ जाए तो तालिब इल्म ज़हनी तौर पर परेशान हो सकता है, लेकिन हमने आसान से मुश्किल में इसको कहा है। अब ये हमने इसको एक और प्रॉम्प्ट दे दिया है। अब ये हमें 15 अहम सवालात तैयार करके देगा जिससे जो कि हमारे जो हमारा स्टडी सिलेबस है उसमें आ सकते हैं, उसके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। कोई भी सिलेबस है, ये तो जैसे एक एआई का है तो हमने उसके लिए बनाया है। आपका कोई जो भी आपकी फॉर्मल या इनफॉर्मल एजुकेशन है आप उसके लिए कर सकते हैं और इससे आप इस तरीके से आप इसको एक और भी मैं यहाँ पे एक अहम बात बता दूँ कि जो आपके पास्ट पेपर्स हैं वो यहाँ पे आप इनपुट करेंगे, उनमें कर सकते हैं आपके सिलेबस जो आपने दिया है इसको। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो पास्ट 5 साल के या 10 साल के पेपर्स हैं उनको देखें और उनको देखते हुए आप मुझे एक मॉडल पेपर तैयार करके दें कितने सवालात का। उसमें आप 50 सवालात लिख सकते हैं, 100 सवालात लिख सकते हैं, 150 सवालात लिख सकते हैं। और ये जो सीएसएस और पीपीएससी और बाकी जितने भी मुकाबले के इम्तहान हाथ हैं, एक फॉर्मल एजुकेशन से हट के भी हम बात करें तो उसके लिए ये एक इंतहाई ज़बरदस्त चीज़ है। अब उसने क्या किया है, उसने हमें यहाँ पर ये सवाल और उसके मुख्तसर जवाब तो दे दिए और ये आसान से मुश्किल की तरफ है।
مطلب شروع میں آسان سوالات ہوں گے، اینڈ پہ مشکل سوالات ہوں گے، اس طریقے سے کر کے یہ سوال نمبر 15۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا یہاں پہ چیٹ بورڈ اس کا، یہ ہم نے سمجھ لیا۔ اب ہم آتے ہیں اس کے اس پورشن کی طرف، یہ جو اسٹوڈیو والا ہے، یہ اسٹوڈیو والے پورشن میں یہ ہمارا سلیبس، یہ ان پورشن میں ہمیں کس طریقے سے ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے، تو اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ یہاں پہ مختلف آپشنز موجود ہیں، ان میں سے کچھ کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ ویڈیو کا ہے، آڈیو کا ہے، سلائیڈ کا ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ یہ موجود ہے، تو کوئز وغیرہ ہیں، ساری چیزیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے، مائنڈ میپ ہم اس کا یہاں سے یہ بھی استعمال کریں گے، رپورٹ بھی استعمال کریں گے، فلیش کارڈز کا بھی استعمال کریں گے۔ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم کوئز بنانا سیکھتے ہیں۔ اب ہم یہاں پر کوئز پہ کلک کرتے ہیں، یہ دیکھیں جی۔ اب ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے، یہاں پر ہم اپنا ڈیفیکلٹی کا لیول جو ہے، اگر ہم ایکسپرٹ ہیں تو ہم نے اپنی ڈیفیکلٹی کا لیول کر لینا ہے۔ میڈیم بھی کر سکتے ہیں، ایزی بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم بگنر ہیں تو ایزی رکھیں گے، ورنہ ہم میڈیم رکھیں گے، ادروائز ہم ہارڈ رکھیں گے۔ یہاں پہ ہماری سب سے اچھی تیاری ہوگی، یہاں پہ بہت سخت سوالات پوچھے جائیں گے اور مشکل سوالات پوچھے جائیں گے، تو پتہ چل جائے گا یہاں پہ۔ اچھا جی، اسٹینڈرڈ یہاں پہ ہم جو سوالات ہیں وہ ہم نے لکھنے کہ ہمارے کتنے سوال ہو سکتے ہیں یہاں پہ، تو اس سوال میں ہم کمی یا بیشی کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ ہم یہ کر سکتے ہیں، زیادہ ہو جائیں گے، یہاں پہ اسٹینڈرڈ ہو جائیں گے، آپ کے سلیبس کے مطابق جتنے بنتے ہیں ایسٹیمیٹڈ، اس کو ہم یہاں پہ منتخب کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، یہاں پہ کسٹم کا جو یہاں پہ خانہ ہے، تو واٹ شوڈ دی ٹاپک بھی، یہ کیا ہو سکتا ہے، تو یہاں ہم اس کو کیا کہتے ہیں، یہاں ہم اس کو کچھ کہتے ہیں، وہ ہم یہاں سے کاپی کریں گے۔ اس کورس کے اہم موضوعات میں سے 10 کثیر الانتخابی سوالات تیار کریں۔ ہر سوال کے 4 جوابات ہوں اور ہر سوال کا صرف ایک درست جواب ہو، جو کہ بگنر سے انٹرمیڈیٹ لیول تک کا ہو۔ اب ہم جو کوئز تیار کر رہے ہیں نا، اس کوئز کا ہم نے اس کو بتانا ہے کہ ہم کوئز جو تیار کرنا چاہتے ہیں وہ کس لیول کا تیار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہم نے اسٹینڈرڈ کر دیا، یہ بھی ہم نے میڈیم ہی کر دیا، یہاں پہ ہم کچھ بھی کر سکتے وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ یہاں پہ ہم اس کو پیسٹ کر دیں گے کہ ہم جو کوئز بنانا چاہ رہے ہیں وہ کس طرح کا بنائیں گے۔ یہاں پہ ہم جنریٹ کرتے ہیں۔ اب ہمارا کوئز جنریٹ ہونا شروع ہو گیا ہے، دیکھتے ہیں کون کون سے سوالات آتے ہیں۔ اچھا، یہ جو یہ اسٹوڈیو ہے نا، اسٹوڈیو میں ہم جو بھی کام کریں گے، اسٹوڈیو میں کام کرتے ہوئے ہمیں تھوڑی بہت ٹائم لگ سکتا ہے، ڈیفیکلٹیز ہمیں ٹائم کی پیش آ سکتی ہیں۔ یہاں پہ ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس آ گیا ہے۔ اچھا جی، اے بی سی، یہ اوپر سوال لکھا ہوا ہے، نیچے اے بی سی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اے بی سی ڈی جواب لکھے ہوئے ہیں، نیچے ہنٹ بھی، اچھا ہنٹ بھی اس نے دی ہوئی ہے، وہ اپنے پاس ہے، ہم نے اس کو نہیں کہا تھا لیکن اس نے دے دی ہے۔ اچھا جی، اگلا سوال آ گیا، تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا، اس طریقے سے اس نے 10 سوال دے دیے۔ 10 سوال اس نے 10 سوالات کا ہم نے کوئز تیار کر لیا ہے۔ اس کوئز میں ہمارے اب اگر ہم چاہیں تو ہم جب کسٹمائزیشن کر رہے تھے، ہم اس میں پرامپٹ ہم نے اس میں دیا ہے، تو ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جو درست سوال ہے اس کو گرین کلر سے ہائی لائٹ کریں، اور جو رانگ جوابات ہیں ان کو آپ ریڈ کلر سے ہائی لائٹ کریں، تو وہ اس میں کلر بھی آ جاتے ہیں اس کے۔ یہاں پر ہم کوئز جنریٹ کر سکتے ہیں، اس کو اب ہم کیا کرتے ہیں، ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ کوئز ہمارا جنریٹ ہو گیا۔ اب ہم جاتے ہیں فلیش کارڈز کی طرف۔
یہ والا جو آپشن ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ طالب علم کو، جو بھی اسٹوڈنٹ ہے اس کا کسی بھی سلیبس کا، تو اس کو اہم کنسیپٹ اور اصطلاحات یاد کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے اس کو استعمال کر کے۔ میں اس پہ کلک کرتا ہوں فلیش کارڈز پہ، یہاں پر انسٹرکشنز کا خانہ بھی موجود ہے۔ اس میں ہم کیا لکھیں گے؟ ہر جو بھی ہم اس کا سلیکٹ کریں گے نا، اس میں ہم اس کی کچھ نہ کچھ کسٹمائزیشن کے لیے، کہ ہم اس میں اس کو جو اس آپشن کو، ہم فنکشن کو استعمال کر رہے ہیں نوٹ بک LM کے، تو اس میں ہمیں کیا چیز چاہیے؟ یہاں پہ ہم یہ انسٹرکشن دیتے ہیں، اس کورس کی اہم اصطلاحات اور کانسیپٹس میں سے 15 فلیش کارڈز تیار کریں۔ ہر فلیش کارڈ کے سامنے ایک سوال یا اصطلاح ہو اور دوسری طرف اس کا آسان اردو میں جواب ہو۔ اس کو ہم یہاں سے پیسٹ کر دیں گے ادھر اور جنریٹ پہ کلک کرتے ہیں۔ اب یہ جنریٹ ہو رہا ہے۔ جو اسٹوڈنٹس ہیں میڈیکل کے، جو اسٹوڈنٹس ہیں لاء کے، جو اسٹوڈنٹس ہیں مقابلے کے امتحانات کے، کچھ بھی تیاری کر رہے ہیں، آپ کے پاس صرف سلیبس ہونا چاہیے، کسی بھی فارم میں ہو، چاہے ویڈیو فارم میں ہو، چاہے ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے وہ۔ یہ نوٹ بک LM ایک کمال کی چیز ہے۔ یہ ویب سائٹ سے مکمل سلیبس اٹھائے گی آپ کے کورس کا، وہ ادھر رکھ لے گی، کیونکہ آپ نے سارا تو نہیں پڑھا ہوا ہوگا، آپ نے تھوڑا پڑھا ہوگا، تو اس کے پاس ساری معلومات ہوگی۔ اب جب آپ اس سے اس طریقے سے کسٹمائزیشن کر کے تیاری کریں گے تو آپ کو پورا سلیبس پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جس بھی فارم میں آپ کو کوئی بھی چیز چاہیے، آپ اس سے لے سکتے ہیں۔ ان پہ یہ جو اسٹوڈیو کے آپشن ہیں، ان اسٹوڈیو کے آپشن میں سے تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے جنریٹ کرنے میں۔ یہ آپ کے کمپیوٹر کی سپیڈ پہ، آپ کی انٹرنیٹ سپیڈ پہ، اور جو آپ کا موجودہ کنیکشن ہے، نیٹ کنیکشن ہے، وہ آپ نے DSL لگوایا ہوا ہے یا آپ سم پہ استعمال کر رہے ہیں، کیسا کر رہے ہیں، اور اس کی کیا سپیڈ، یہ پروسیس اس میں ڈپینڈ کرتا ہے، کم زیادہ ہو سکتا ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ میرے پاس زیادہ ٹائم لگے گا تو آپ کے پاس بھی زیادہ ٹائم لگے، یا میرے پاس تھوڑا ٹائم لگے تو آپ کے پاس بھی ایسا، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ سسٹم اور نیٹ ورک کی جو سپیڈ ہے اس کے کمبینیشن سے یہاں پہ جو بھی ٹائم ہوتا ہے وہ آتا ہے۔ اس کا جو نیکسٹ ہے وہ ہم نے اس کی اسٹڈی گائیڈ تیار کرنی ہے، مطلب رپورٹ تیار کرنی ہے ہم نے اس کی۔ یہ جو آپشن ہے اس کا، یہ ہم استعمال کریں گے۔ تو ابھی بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ یہ جنریٹ ہو جائے تاکہ ہم زیادہ کمپلیکیشن میں مت جائیں اور نوٹ بک کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اب میں اس پہ کلک کرتا ہوں، یہ آ گیا ہمارے پاس اسمارٹ ڈسپلے۔ کوئی بات نہیں، ہم اس کو یہاں سے، وہ کہہ رہا ہے جی آپ یہاں سے اس کو بڑا بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کوئی بات نہیں۔ اچھا جی، ٹھیک ہے، ہم اس کو یہاں پہ بڑا کر لیتے ہیں۔ یہ جی، یہ ہمارے پاس اب آگے اس کے فلیش کارڈز بنے ہوئے۔ اب ہم اس کو یہاں پہ لے جاتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ جو اس کی اہم ٹرمز ہیں، جتنے بھی اہم ٹرمز ہیں اس میں جو ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے مشین لرننگ ہے، وہ کیا ہے اس میں نے یہ اس میں جو مس کیے ہیں، جن کے میں نے جوابات نہیں دیے یا میں نے اس پہ ٹک نہیں کیا، کلک نہیں کیا، تو وہ اس نے کر دیے، جن کے اوپر میں نے کلک کیا تو وہ میں نے، مطلب وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی ہے، آپ کے سر سے گزر گئی ہے، تو یہ ایک سارا یہاں پر موجود تھا۔ ہم اس کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں، جیسے یہ ٹاپک ہے یہاں پہ، تو
آپ کو جو اس کا سوال آیا یا اس کا جواب آیا ہے، آپ اس کو، میرا کی بورڈ تھوڑا سا مسئلہ کر رہا ہے، تو اس میں ہم نے یہ رپورٹ یا یہ ہماری یہ فل بھی ہماری موجود ہوگی یہاں پہ، کیا کیا ہمارے پاس موجود تھا اور ہم نے سیکھا کیا ہے۔ اچھا جی، اس کو ہم اب کلوز کر لیتے ہیں۔ نیکسٹ پورشن کیا ہے؟ اس میں نیکسٹ پورشن یہ ہے کہ اس میں ہم کر سکتے ہیں رپورٹ، کر سکتے ہیں اسٹڈی رپورٹ، اس کو ہم کہتے ہیں اسٹڈی مٹیریل، اس میں ہم تیار کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری اسٹڈی گائیڈ کیا ہے؟ اس میں ہم ایک پرومپٹ استعمال کریں گے۔ اچھا، پہلے وہ ہم سے یہ پوچھ رہا ہے اسٹڈی گائیڈ تیار کرنی ہے، اچھا جی، اپنے پاس سے تیار کرنا ہے، بریفنگ ڈاکومنٹس تیار کرنا ہے، بلاگ پوسٹ، کچھ بھی آپ نے تیار کرنا ہے، یہاں پر آپ اس کے حساب سے آپ کا اگر ریلیونٹ کارڈ موجود ہے تو آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کر لینا ہے۔ میں کہتا ہوں جی میں اسٹڈی گائیڈ تیار کرتا ہوں۔ دیکھتے ہیں جی ہماری اسٹڈی گائیڈ تیار ہو گئی۔ فنڈامنٹلز آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور باقی تمام چیزیں یہاں پہ۔ اچھا جی، یہ دیکھیے تمام سوال ہیں اس میں اسٹڈی گائیڈ، یہ دیکھیں اس میں بہت زبردست گائیڈ تیار کی ہے۔ سیکشن 2 ہے، اس میں اس نے کوئز ٹائپ بنا دیا ہے سارا کچھ۔ اچھا جی، یہ ساری چیز یہاں پہ موجود ہے۔ ہمارا مقصد یہاں پہ اے آئی سمجھانا نہیں ہے یا یہ اسٹڈی گائیڈس کے بارے میں بتانا نہیں، ہمارا مقصد یہاں پہ نوٹ بک ایل ایم کو سمجھانا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس ایک مکمل اسٹڈی گائیڈ تیار ہوگی۔ اس سارے ٹیکسٹ کو جتنا کچھ بھی ہم نے تیار کیا ہے، ان ساری چیزوں کو ہم کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں، کہیں بھی ان کو رکھ سکتے ہیں، اور ان کو ہم بعد میں پی ڈی ایف فارم میں کسی بھی فارم میں ہم ان کو لے سکتے ہیں۔ اب ہم اسٹڈی گائیڈ سے واپس آتے ہیں۔ اب ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ اب ہم اس کو ایک لیکچر کی صورت میں تیار کرتے ہیں۔ اب ہم کہاں جائیں گے؟ یہاں پر آئیں گے۔ کہ میں کہتا ہوں کہ بلکہ میں کہہ ہی دیتا ہوں، فرض کریں میں ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا استاد ہوں، اور مجھے اس سورس کی بنیاد پر جو میں نے آپ کو ابھی دیا ہے، اس سورس کی بنیاد پر مجھے بگنرز کے لیے 30 منٹ کا لیکچر تیار کر کے دیں۔ میرے لیے ایک مکمل لیکچر آؤٹ لائن تیار کریں، ہر موضوع کے ساتھ بتائیں کہ طلبہ کو کیا سمجھانا ہے، اور ایک آسان عملی مثال بھی دیں۔ اچھا جی، یہ اب آپ نے آگے کسی کو لٹریٹ کرنا ہے تو یہ یہاں پہ آپ پیش کریں گے۔ یہاں پہ چیٹ میں ہم نے واپس آ کے یہ لکھا۔ اب آپ اگر ٹیچر ہیں، کسی بھی انداز کے، میڈیکل کے ٹیچر ہیں، لا کے ٹیچر ہیں، آپ کسی اسکول کالج یونیورسٹی کے ٹیچر ہیں، آپ کے پاس سلیبس موجود ہے، آپ نے اس سلیبس میں سے 30 منٹ کا لیکچر دینا ہے، اس ٹائمنگ کو ایڈجسٹ کر کے، اور اس کے جو پوائنٹس ہیں، اس لیکچر کے اہم نکات ہیں، ان کو یہ ایڈجسٹ کر کے سمجھ کے ان کو سمرائز کر کے یہ ایک آپ کو 30 منٹ کا ڈیوریشن کا لیکچر تیار کر کے دے گا، اور وہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتائے گا۔ ٹھیک ہے، ابھی یہ تیار ہو رہا ہے کیونکہ اس کا یہ جو پروگرس بار ہے اب یہ اینڈ ہو چکی ہے۔ بگنرز کے لیے 30 منٹ کا جامع لیکچر پلان۔ استاد محترم، بگنرز آپ کے فراہم کردہ سورس کی روشنی میں، اچھا یہ تیار کیا گیا جامع، اسے اس طرح ترتیب دیا گیا ہے
अच्छा जी, मैंने कहा था कि फ़र्ज़ करें तो वो मुझे अभी उस्ताद मोहतरम कह रहा है। तलबा को हर कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी होगी। क्या कर रहे हो भाई? ठीक है जी, आसानी से समझ सकेंगे और इनकी दिलचस्पी भी बरकरार रहेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आसान तारुफ क्या है जी? इसमें उसने बताया है, अब ये आउटलाइन भी उसने बनाकर दे दी है, ये देखें। आसान अमली मिसाल क्या है जी? जब वो यूट्यूब या नेटफ्लिक्स पर कोई वीडियो देखते हैं तो अगली वीडियोस खुद ब खुद इनकी पसंद के मुताबिक तजवीज़ की जाती हैं। उन्हें बताएं कि इनके रिकमेंडेशन सिस्टम के पीछे एआई है, इनकी पसंद और इनकी आदत का तजिया करें। देखें कैसा ज़बरदस्त हुआ, हमें कितना अफेक्टिव लेक्चर हमें तैयार करके दे रहा है। और इसको अभी तो हम पढ़ नहीं रहे, लेकिन हम जब इसको प्रैक्टिकली हम अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये हमारे लिए कितना ज़बरदस्त है। ये देखेंगे, अब वो एंड पे कुछ तजावीज़ भी दे रहा है कि हैंड आउट गाइड तैयार करें, प्रॉम्प्ट राइटिंग की एक अमली मशक बताएं, वगैरह वगैरह। अच्छा जी, ये आ गया। अब हम जाते हैं एक बहुत ही दिलचस्प विषय की तरफ आते हैं, और वो है वीडियो जनरेटिंग। मैं ये एंड पे इसलिए आया हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। वीडियो जनरेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। हम वीडियो जनरेशन के दौरान इसको पॉज कर लेंगे। जब वीडियो हमारी जनरेट होके आ जाएगी तो हम इसको दोबारा रिज्यूम कर लेंगे। वीडियो का हमारा मकसद क्या है? चूँकि ये एआई है, बिगिनर्स के लिए हम तैयार कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए इसमें एक हम ट्यूटोरियल तैयार कर रहे हैं। हमें एक ऐसी वीडियो चाहिए कि जो मुश्किल बातों को आसान तरीके से समझाए। इस पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर चूँकि मैं समझा रहा हूँ तो मैं इसको एक्सप्लेनर रखूँगा या सिनेमैटिक रखूँगा, या हम यहाँ पर शॉर्ट कर देंगे, इसको हम शॉर्ट ही करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ और भी ऑप्शंस मौजूद हैं। हम सोर्स हमारे पास एक ही है, हम और कोई सोर्स नहीं कहते, इसमें करते ऐड। अच्छा जी, ये टॉपिक्स भी हमारे पास वो कर रहा है कि फोकस किस चीज़ पे रखना है वीडियो में। मशीन लर्निंग पे रखना है, जनरेटिव एआई पे रखना है, एआई रिस्क पे रखना है, किस चीज़ पे फोकस रखना है। तो फोकस लेट सपोज हम इसी पे ही रख लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर हम इसको जब हम जनरेट करेंगे तो ये हमें एक शॉर्ट सी वीडियो में जो उसके मुख्तसर कोर आइडियाज़ हैं वो हमें बनाकर दे देगी। ये बहुत अहमियत की हामिल होती है ये वीडियो, क्योंकि एक तस्वीर 1000 अल्फाज से ज़्यादा इम्पैक्ट रखती है। इसको हम जनरेट करते हैं, वीडियो हमारी जनरेट होना शुरू हो जाएगी। मैं सबसे पहले चेक कर लेता हूँ, ये पहले वाली चीज़ों को मैं डिलीट कर देता हूँ जो हम तैयार कर चुके हैं। फ्लैश कार्ड को मैं डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ पे हमारे पास और भी ऑप्शंस मौजूद हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि आपको बेसिक आइडिया हो गया है। तो ये माइंड मैप है, इस पे हम क्लिक करते हैं तो हमारा एक माइंड मैप तैयार हो जाता है। यहाँ पे हम उसको कुछ प्रॉम्प्ट भी दे सकते हैं कि इस टॉपिक के बारे में, वरना हम उसको जनरेट से ही क्लिक करवा देते हैं तो वो माइंड मैप खुद ही तैयार कर लेगा। अगर हम प्रॉम्प्ट देना चाहते हैं, कोई कस्टमाइजेशन उसमें करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। ये माइंड मैप एक एरोज़ की शक्ल में जैसे होता है, या हम जैसे एक दिमाग में नक्शा बनाते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझती है कि दिमाग में हम इस तरीके से मैप बनाते हैं किसी भी सिलेबस से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड, वो उस हिसाब से बना लेगा। ये दो हमने एक साथ बना लिए हैं। आप इसमें से किसी चीज़ को भी, किसी भी आप कार्ड को इस्तेमाल करते हो, किसी भी फंक्शन को इस्तेमाल करते हो, ये स्टूडियो में मौजूद आप कर सकते हैं। अच्छा, आप जो कह रहे थे जी कि हमने तैयार करना है, पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। ये तैयार हो गया माइंड में।
ये देखिए, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब ये जो माइंड मैप तैयार हुआ है, इसको हम यहाँ से जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। लेकिन मैं एक और चीज़ आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि इंट्रोडक्शन आ गया, ये मैप आ गया। मैप में इसने कोर्स की आउटलाइन दे दी है सारी। अब जो भी हम उसका रेलेवेंट टॉपिक खोलेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो आगे आ जाएगा। अब उसका जो मज़ीद सब उसके हैं ऑप्शंस हैं, सब टॉपिक्स हैं, उसकी मज़ीद जो डिटेल्स हैं, उसके कंपोनेंट्स हैं, यहाँ से वो खुलते जाएंगे। इसके सब कंपोनेंट्स ये इस एक के ये आ गए, ये आ गए। अब ये एक मुकम्मल माइंड मैप बनता जा रहा है, ठीक है। वहाँ से जैसे जैसे हम इसको एक्सपेंड करते जाएंगे, ये देखिए, ये अब इसका मज़ीद सब कंपोनेंट्स यहाँ पे मौजूद, ये देखें। ये एक शॉर्ट समराइज करके हमें ये माइंड मैप बना के दे देता है। हम जाते हैं एंड पे, इसको भी हम कर देते हैं डिलीट। अब यहाँ पर हम जो ऑडियो वॉइस ओवर बनाएंगे, जो आपने पॉडकास्ट का कहा था ऑडियो का, उसको हम यहाँ से ऑडियो ले लेंगे। इसको यहाँ पे ऑडियो वॉइस ओवर पे हम क्लिक करेंगे, ऑडियो इसकी हमारी जनरेट होना शुरू हो जाएगी। उसकी हम क्या करेंगे, हम यहाँ से लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे। जब तक वीडियो बन रही है हम ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम उर्दू लैंग्वेज शायद यहाँ पर होगी, ये मौजूद है उर्दू लैंग्वेज। उर्दू लैंग्वेज हमने बना ली है। यहाँ पर हम बता सकते हैं इसको सोर्स में कि हमने क्या करना है, ठीक है जी। इसको हम शॉर्ट पॉडकास्ट भी बना सकते हैं, इसको हम डिफ़ॉल्ट पे भी रख सकते हैं। यहाँ पे ये हमें एक पॉडकास्ट की सूरत में, इसको हम कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं पॉडकास्ट में कि हमें किस तरीके का पॉडकास्ट चाहिए, किस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसको भी हम जनरेट पे लगा ही देते हैं, हम मज़ीद इसमें कुछ नहीं कहते, क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा। ये हमारी जनरेशन शुरू हो गई। आप हमने यहाँ पे ये वीडियो का इस्तेमाल नहीं करना, हम यहाँ पे ऑडियो का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम विजुअल स्टाइल भी आगे दे सकते होते हैं, उसमें बहुत कुछ है। तो इसमें हमने ऑडियो का इस्तेमाल पॉडकास्ट के लिए क्यों करना है, क्योंकि जो हम वॉइस ओवर तैयार करेंगे ऑडियो का, वो हम ले जाएंगे बाद में गूगल फ्लो में ले जाएंगे इसको। गूगल फ्लो में हम उसके लिए उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो तैयार करेंगे। एक ऑडियो होगी हमारे पास, हम उसका स्क्रिप्ट लिखवाएंगे, उसका कोड लिखवाएंगे, उसके करैक्टर तैयार करेंगे। जैसे पॉडकास्ट है, उसमें दो लोग बात कर रहे हैं, तो एक ज़ीशान हो गया, हमने करैक्टर तैयार कर लिया। दूसरा कोई महम हो गई, कोई भी हम XYZ नाम दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम दो करैक्टर तैयार करेंगे। उसके बाद हम सीन्स तैयार करेंगे कि सीन इसमें कौन कौन से उन्हें बातचीत करते हुए कौन कौन सा सिनेरियो हम देखना चाहते हैं। वो हम पहले एक वीडियो बनाना हम इसमें पिछले लेक्चर में हम सीख चुके हैं कि इसके ज़रिए गूगल फ्लो के ज़रिए हम वीडियो कैसे बनाते हैं। लेकिन उनमें हमने ये याद रखना है कि जो हमने पॉडकास्ट तैयार करना है, उसमें हमने ड्यूरेशन जो लिखनी है, एक सीक्वेंस में 10-10 सेकंड की ड्यूरेशन के हमने कोड लिखवाना है। पहले हम करैक्टर्स तैयार करेंगे, लोकेशंस तैयार करेंगे, उसके बाद हम 10-10 सेकंड के उससे प्रॉम्प्ट लिखवाएंगे जो हमारे AI को डिस्क्राइब करेगी। AI के बारे में हमें बताएगी कि AI क्या है और वो कैसे कर रहा है। और उसमें हम करैक्टर देंगे, साथ में वो लोकेशन देंगे, साथ में हम उसको बताएंगे कि इस करैक्टर इस लोकेशन के साथ हम यहाँ पे क्या बयान करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से वो तरीका हम तफसील से डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। तो हम इस तरीके से एक वीडियो कर सकते हैं, पॉडकास्ट तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे जो हम वीडियो पॉडकास्ट तैयार करते हैं, ये विजुअल्स के साथ तो हो सकता है, जो इसके एक होते हैं, जैसे सिम्बॉलिक विजुअल्स होते हैं, मुख्तलिफ उसमें सिम्बल्स इस्तेमाल होती हैं, सिनेमैटिक इस तरीके से हो सकते हैं। जहाँ तक एक लिमिटेड ये एक्सेस देता है हमें नोटबुक LM।
लेकिन जो एक मुकम्मल सिनेमास्कोप वीडियो बनती है, जो एक स्टैंडर्ड वीडियो जनरेट होती है, वो हमें गूगल फ्लो में जाना पड़ेगा उसके लिए। ये जो नोटबुक LM है, इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे, ये बेसिकली हमें किसी भी सिलेबस की तैयारी के लिए इस्तेमाल होते हैं। हम पढ़ के तंग हो गए, हम कहते हैं कि हम पढ़ना नहीं चाहते, हम सुनना चाहते हैं। हम आंखें बंद करके रिलैक्स भी रहना चाहते हैं, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि हमारा टाइम कम है, तो हम साथ साथ अपनी स्टडी भी जारी रखें। तो उसके लिए हम ये ऑडियो वीडियो वगैरह का फीचर इस्तेमाल करते हैं। हम टेक्स्ट से हम बेजार हो गए तो हम कहते हैं कि जी कुछ विजुअल्स हों, कुछ वीडियो की सूरत में हमें नज़र आए तो हम वो देखें, या ऑडियो की सूरत में आए। ऑडियो को मज़ीद दिलचस्प बनाने के लिए हम उसको पॉडकास्ट की सूरत में बना देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इनमें टाइम लग रहा है, हमने मल्टीपल टास्क जो हैं हमने एक ही टाइम पे स्टार्ट कर दिए, तो इनके एंड होने तक हम ये देखेंगे, कोशिश करते हैं अगर ये जल्दी तैयार हो जाता है तो ठीक है, वरना हम इसको पॉज कर लेंगे। वीडियो में हमने वैसे इसको इंस्ट्रक्शन वगैरह देनी थी, लेकिन हम दी नहीं है। वो हम कोई भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं वीडियो के रिलेटेड कि ये वीडियो किस तरीके से तैयार करनी है। लेट सपोज मैं आपको बताता हूँ कि मैं उसमें इंस्ट्रक्शन में लिखता कि इस वीडियो को AI के बिगिनर स्टूडेंट के लिए आसान और दिलचस्प तालीमी वजाहत के तौर पर तैयार करें। ये हम उसको खुद से बता सकते हैं, लेकिन वो खुद भी उसमें जो उसको समझ आती है अपने तौर पे वो उसको बेहतरीन करके तैयार करने की कोशिश करता है। लेकिन हम अगर कहें कि हमारा ये मटेरियल को, हमारे सिलेबस को इस तरीके से कवर नहीं कर पा रहा या नहीं कर पाएगा, कोई डाउट है, तो इस सिचुएशन में हम उसको कहते हैं कि आसान और दिलचस्प तालीमी वजाहत के लिए तैयार करें। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और जनरेटिव AI के बुनियादी फ़र्क को वाज़ेह करें और रोज़मर्रा की आसान मिसालें से हमें मिसालें देकर समझाएं। और जो इसमें मुश्किल टर्म्स आपने इस्तेमाल किए, उन मुश्किल टर्म्स को आपने आसान उर्दू में बताना है हमें। तो अहम नुकात को आपने तरतीब से बयान करना है और वीडियो को तालीमी मकसद के लिए बनाना है, लेकिन बोरिंग नहीं बनाना है। इसको दिलचस्प अंदाज में बनाना है ताकि देखने वाले की दिलचस्पी ये बनी रहे और वो एंड तक देखता रहे। तो जितना हम अच्छी इंस्ट्रक्शंस देंगे, उतनी ही हमारी आउटपुट जो है वो ज़बरदस्त होगी। लैंग्वेज हमने जो है वो भी हमारी, ये शायद हमने वीडियो वाली में शायद लैंग्वेज हमने सिलेक्ट नहीं की थी, ऑडियो में हमने सिलेक्ट की है। तो लैंग्वेज का जहाँ भी ऑप्शन आए आप उसमें अपनी डिज़ायर्ड लैंग्वेज वहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे वीडियो तैयार होगी हम उसको प्ले करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हमने क्या बनाया है और उसको हम कवर कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं। अच्छा, आप अगर स्टूडेंट हैं और आपके पास मटेरियल बहुत ज़्यादा है, तो आप उससे ये जो नोटबुक LM है, इसका जो ओवरऑल है, चलें डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ी सी इस पे। हमने ये सारी चीज़ें तैयार तो की हैं, तो इसमें जब हम ये सारे काम करते हैं, हमने अभी किए हैं, ये पहले इस तरीके से इतनी आसानी हमें नोटबुक LM से पहले शायद मैनुअली जो हम काम करते थे या एक रूटीन के इंटरनेट के ज़रिए हम काम करते थे, तो हम सिर्फ लेते थे उसमें से नॉलेज लेते थे और उसको अपने हिसाब से तरतीब देते थे। लेकिन जहाँ पे हम इसको, बेशक हमारे पास कुछ 50 बुक्स भी हैं, तो हम इससे कह सकते हैं कि इसका जो हमारा सिलेबस है इसका खुलासा बनाएं। फिर हम इसको कहते हैं जिसके सवालात तैयार करें, फिर हम इससे क्विज़ बनवा लेते हैं, फ्लैश कार्ड बनवा लेते हैं, फिर इससे स्टडी गाइड तैयार करवा लेते हैं, ऑडियो ओवरव्यू बनवा लेते हैं, वीडियो ओवरव्यू बनवा लेते हैं। ये इतने ज़्यादा सारे अलग अलग काम हैं जो एक प्लेटफॉर्म पे हमें
ملے ہیں. یہ ایک پلیٹ فارم جو ہمیں انہوں نے دیا ہے نوٹ بک LM کی صورت میں. لیکن ایک اور بات میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں، جو بھی انٹرنیٹ سے ہم ڈیٹا لیتے ہیں وہ AI لیتا ہے. ہم تو خیر AI کی بات کر رہا ہوں. AI جو بھی انٹرنیٹ سے ڈیٹا لیتا ہے وہ لازمہ نہیں ہے کہ 1% یا 100% جس کو ہم کہتے ہیں کہ کریکٹ ہوگا. AI انٹرنیٹ پہ موجود معلومات کو سرچ کرتا ہے اور انٹرنیٹ سے ہی ڈیٹا لیتا ہے. اب میں نے کچھ پوسٹ کر دیا ہے اور میں نے کسی سوال کو غلط انداز میں اس کا جواب پوسٹ کر دیا اور اس کی نظر وہاں پہ پڑ گئی اور وہاں سے وہ AI گزر رہا تھا اور اس نے وہ چیز پکڑ لی ہے، تو اس نے وہ غلط جواب ہی مجھے صحیح کر کے دینا ہے کہ فلاں جگہ پہ جو اس نے یہ چیز دیکھی ہے تو اس نے آپ نے اپنے پاس نوٹ کر لیا. اب مجھے وہ دیتا رہے. 100% ٹرسٹ نہیں کرنا ہے اس پہ، لیکن یہ ہے کہ تقریباً یہ ریئلٹی کے قریب ترین ہوتا ہے. آپ نے جو بھی آپ کا سینسیٹیو مٹیریل ہے جو آپ نے تیار کرنا ہے، تو آپ نے اس کو جو اس کے کمپوننٹس ہیں جہاں پہ آپ کو کوئی شکوک و شبہات ہیں تو وہاں پہ آپ نے اس کو ویریفائی ضرور کر لینا ہے. اس کو ہم دیکھتے ہیں آڈیو ویڈیو کو. تصور کریں کہ کسی نے اپنی ڈریم جاب کے لیے یعنی اپنے خوابوں کی نوکری کے لیے اپلائی کیا ہے. سی وی بالکل پرفیکٹ ہے اور تجربہ بھی شاندار ہے. ہاں بالکل، اور وہ بہت پرجوش بھی ہوتا ہے ایسی صورتحال میں. بالکل، لیکن پھر ہوتا کیا ہے کہ چند ہی سیکنڈز میں اسے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ کسی HR مینیجر نے نہیں بلکہ ایک کمپیوٹر پروگرام نے اسے مسترد کر دیا ہے. اوہ، اور وہ بھی صرف اس بنیاد پر کہ شاید ماضی میں اس علاقے کے لوگوں کی کارکردگی اچھی نہیں رہی تھی. جی ہاں، بالکل اسی لیے. اور یہ کوئی سائنس فکشن فلم کا سین نہیں ہے بلکہ آج کی حقیقت ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا AI آج کل ہر جگہ موجود ہے. صحیح بات ہے، ویڈیو پلیٹ فارم سے لے کر میڈیکل ٹیسٹ تک ہر جگہ. تو آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں ہم اپنے نوٹس اور ریسرچ میں سے وہ حقائق نکالیں گے جو اس ٹیکنالوجی کے غلاف کو ہٹا کر ہمیں دکھائیں گے کہ اندر اصل وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے جی، آپ سمجھ گئے ہوں گے. اچھا، یہ ایک پوڈ کاسٹ تیار ہو گیا. اس پہ جو ویڈیو بنانی ہے وہ ابھی میں آپ کو یہاں پہ جو ہمارے پاس فار ایک ٹائم تھا، ایکسٹرا ٹائم تھا، اس میں میں نے بتا دیا کہ اس پہ ویڈیو آپ نے کس طریقے سے بنانی ہے. یہاں پہ جو اس نے بنایا ہے یہ ہم پلے کر کے چیک کرتے ہیں یہ کیا بنا ہے. Machine learning helps computers recognize the world around us, but instead of humans writing thousands of code. یہ پتہ ہے کیوں ہے؟ یہاں پہ ہم نے لینگویج وہاں پہ ڈیفالٹ رکھی ہوئی تھی. ہم نے اس میں لینگویج سلیکٹ نہیں کی اردو میں، چونکہ ہم نے آڈیو میں اردو لینگویج سلیکٹ کی تھی اور یہاں پہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے لینگویج سلیکشن نہیں کی تھی. تو جو بائی ڈیفالٹ اس کی لینگویج ہے وہ انگلش لینگویج ہے. تو یہاں پہ وہ جو ویژولز اس کے پاس ہیں وہ اس نے لگائے ہوئے ہیں. چلیں ایک بار اس کو پلے کر کے دیکھتے ہیں، پھر میں بتاتا ہوں. Code rules, the system figures them out itself. Take a computer trying to tell the difference between photos of cats and dogs. First, you feed the system a massive collection of photos, along with the correct text answer attached to each image. But the computer doesn't see a furry animal, it just sees a meaningless grid of pixels. So how does it know which exact pixel arrangements actually mean cat? It scans all those images to find repeating visual relationships, like pointy ears or specific snout shapes that consistently show up under the cat label. In machine learning, these distinct visual patterns are called features. The system then compiles all these discovered relationships into a اچھا جی، وہ مشین لرننگ پہ کیونکہ ہم نے فوکس رکھا تھا ویڈیو بناتے ہوئے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے فوکس مشین لرننگ پہ زیادہ رکھا تھا. وہ ویژولس کے ذریعے، یہ ویڈیو بھی بہت اچھی ہے اور بہت ہیلپ فل ہے کہ وہ اس کو ویژولس کے ذریعے ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ مشین لرننگ کیا ہے اور پہلے کیا ہوتا تھا اور ابھی مشین لرننگ میں ہم کیا کر سکتے ہیں. تو یہ ویڈیو کی صورت میں وہ ہمیں بتا رہا ہے. یہاں پہ ہم سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے اس کا جو سورس ہے لینگویج ہے، یہاں پہ لینگویج میں ہم نے اس کو اس نے ڈیفالٹ رکھ دیا ہے جو انگلش لینگویج ہے، لیکن ہم نے اس کو اردو میں رکھنا تھا. یہ اردو میں ہی ہمیں یہ بیان کرتا ہے. کیونکہ اب ہم دوبارہ اس کو نہیں بنا سکتے، ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا. تو یہاں پہ ہم اس لیکچر کو اینڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم ایک اور بہت ہی زبردست لیکچر تیار کرنے والے ہیں AI سے ریلیٹڈ. تو تب تک آپ ہمارے ساتھ رہیے. اور یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں اس میں اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں. اچھا، یہ میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں، اکیڈمیز میں مختلف کورسز میں اور مختلف جگہوں پہ یہ سارے جو ہم یہاں پہ سکھائیں گے کورس میں
इस कोर्स की आउटलाइन जो मौजूद है, हमने बताई हुई है, उसमें हम सिखाएँगे। ये सारे अगर हम इनको कंबाइन करें तो इनकी लाखों रुपए फीसेस बनती है जो अकेडमीज़ वाले, और हर जगह पे इनकी अकेडमीज़ होती नहीं है, क्योंकि ये कोई पुराना इल्म नहीं है, कोई कदीम पत्थर के ज़माने का इल्म नहीं है, या बाद का जो पीरियड है मिड वाला उसका नहीं है। ये लेटेस्ट तरीन इल्म है एआई से रिलेटेड जो है। तो ये अभी इसकी कॉमन नहीं इतनी यहाँ पे अकेडमीज़ मौजूद जो जहाँ पे सिखाएँ। ये हम आपको फ्री में सिखाने के लिए, ये हमारा जो मिशन है, हमारा टारगेट है कि हम सब स्टूडेंट्स मिलके अगर कुछ एक दूसरे को सीखने सिखाने का अमल शुरू करते हैं तो हम सब फ्री में एक दूसरे को सिखाएंगे, जितना हमसे हो पाएगा हम सिखाएंगे। और ये मेरा चैनल नहीं है यूट्यूब चैनल, ये आप सबका चैनल है। इसका मुझे क्योंकि इसलिए फ़ायदा नहीं है, मैंने एक लिमिटेड तबके तक रखा हुआ जो इन चीज़ों को जिनमें इनमें दिलचस्पी रखते हैं एआई से रिलेटेड। तो मेरा काम सिर्फ सीखना और सिखाना है, और ये चैनल आपका है, आपकी मलकियत है। आप हर उस स्टूडेंट को आपने ये एडवाइस करना है, ये रिकमेंड करना है, ये एआई उस्ताद PK0101। अच्छा, ये PK0101 का मुझे एक मेरे दोस्त ने पूछा था कि आप कुछ और लफ्ज़ भी लिख सकते थे, ये 0101 क्या है? तो मैं थोड़ा सा उनको ये भी यहाँ पे शॉर्ट सा ब्रीफ कर दूँ कि 0101 एक डाटा स्ट्रीम है। डाटा स्ट्रीम क्या होती है? जो हम चीज़ सेव करते हैं अपने कंप्यूटर में, अगर हम एक इमेज सेव करते हैं, एक टेक्स्ट है, कोई ऑडियो है, कोई वीडियो है, तो ऑडियो वीडियो के फॉर्मेट में नहीं सेव होती, वो 0 और 1 की स्ट्रीम में सेव होती है। वो स्ट्रीम क्या है? तो ये बेसिकली ये हैं सवालात और जवाबात। तो 0101 की स्ट्रीम ये है कि कंप्यूटर उसको जो भी आपको डाटा आप उसको कंप्यूटर को देते हैं, उसको 0 और 1 की स्ट्रीम में मतलब बाइनरी कन्वर्जन करता है, फिर उसको डेसिमल कन्वर्जन करता है। उसने हर एक का, मिसाल के तौर पे हमने लिखा हुआ है कि ए हम टाइप करते हैं, अब हमें स्क्रीन पे ए नज़र आ रहा है, लेकिन कंप्यूटर में हमारे सिस्टम में वो ए के तौर पे सेव नहीं होगा, वो उसकी बाइनरी कन्वर्जन करेगा। किस तरीके से करेगा? ये इसको 2 पे डिवाइड करता है। जैसे मिसाल के तौर पे ए के अल्फाज उसने दिए हुए डिजिट्स हैं कि ए के 48 हैं, तो ए के 48 है तो 48 को वो बाइनरी में डिवाइड करेगा। ए के एक फिक्स होते हैं, हर चीज़ के फिक्स उसके पास फिगर्स होते हैं। तो ए के 48 हैं, तो उन 48 को वो कैसे करेगा? बाइनरी उसकी डिवीजन करेगा। लेट सपोज अगर ए के 48 हैं तो वो करेगा, उसको 2 पे तकसीम करेगा, 24 आ जाएंगे, पीछे 0 बचेगा। ये 0 और 1 की स्ट्रीम है। फिर 24 को डिवाइड करेगा 2 पे, तो फिर 12 हो जाएंगे, पीछे फिर 0 बचेगा, कुछ नहीं बचा, मतलब बराबर तकसीम हो गया। फिर 12 को 2 पे तकसीम करेंगे, 6 आ जाएगा, पीछे फिर 0 बचेगा। इस तरीके से 6 को 2 पे तकसीम करेंगे तो 3 आएगा, फिर 0 बचेगा। ये 0 0 0 की स्ट्रीम है। लाजमी नहीं है कि 0 1 0 1 ही हो, 0 0 0 0 1 भी हो सकता है, 1 1 1 1 0 भी हो सकता है, 0 1 0 0 1 1 0 0 इस तरीके से भी हो सकता है। ये जो इसकी डेसिमल बाइनरी कन्वर्जन है, उसको इस पर डिपेंड करता है कि उसमें क्या आ रहा है। अब 6 को हमने तकसीम कर दिया 2 पे तो 3 आ गया। अब 3 को फिर हमने 2 पे तकसीम कर दिया तो 2, पीछे 1 बच जाएगा। अब 3 2 पे बराबर तकसीम क्योंकि नहीं हो रहा, तो 2 पे हम उसको तकसीम करेंगे तो 2 कम 2, तो 2 हो जाएगा और उसमें 1 बाकी बच जाएगा। इसी तरीके से जहाँ पे 1 बचता जाएगा वहाँ पे हम 1 बचाते जाएंगे, जहाँ पे 0 बचता जाएगा वहाँ पे 0 बचता जाएगा, वो 0 आता जाएगा। तो ये एक जो 0 एंड 1 की बाइनरी कन्वर्जन के बाद जो तकसीम होती है 0 एंड 1 की स्ट्रीम, तो जो बिट्स होती हैं हमारी स्टोरेज की, उनके अंदर जो है ये डाटा सेव होता है, वहाँ पे ये उनमें फिल होता है डाटा, तो वो 0 और 1 की स्ट्रीम में फिल होता है। ये बाइनरी कन्वर्जन होती है। डाटा बाइनरी कन्वर्ट करके सेव हो गया सिस्टम में, फिर जब हमें वो दोबारा वापस दिखाता है तो वो फिर उसको बाइनरी टू डेसिमल दोबारा कन्वर्ट कर देता है, उसको कंबाइन करता है और वो हमें उस फॉर्म में दिखा देता है। हमें वापस डिस्प्ले यूनिट पे हमारे पे हमें ए ही लिखा हुआ नज़र आता है। तो इस तरीके से ये 0101 की एक स्ट्रीम है जिसके ज़रिए कंप्यूटर में डाटा सेव होता है, जिसको हमने सिम्बॉलिकली इस्तेमाल किया अपने चैनल में उसका नाम रखने में। तो एआई उस्ताद PK0101 मैंने इसको नाम दिया है। ये 0101 ऐड करने का मकसद ये था, और साथ में एक बेसिक जो टर्म है वो भी आपकी इसके ज़रिए कवर हो गई। अब तक के लिए इतना ही।
اپنا خیال رکھیے، اپنے اس یوٹیوب چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔